Good morning students. This is the third video of class 6th history chapter 1st. What, where, how and when. प्रीवियस वीडियो में हमने मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में पढ़ा था। हमारी कंट्री का इंडिया नेम कैसे आया इसके बारे में हमने स्टडी की थी। पेज नंबर 4। वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शंस। हम इंस्क्रिप्शंस के बारे में भी स्टडी कर सकते हैं। दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। ये हार्ड सरफेस जैसे मेटल जो धातु और स्टोन पत्थर पर कार्व करके लिखे जाते थे। समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी, रीड एंड ओबे देम। कई बार किंग्स अपने ऑर्डर्स को इंस्क्राइब करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उन ऑर्डर्स को फॉलो कर सकें। देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग्स एंड क्वींस रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल। कुछ अदर काइंड्स के इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं जिनमें मैन, विमेन, जिनमें कि किंग्स और क्वींस को भी इंक्लूड किया गया है, उनके द्वारा किए गए वर्क का वे रिकॉर्ड रखते थे। फॉर एग्जाम्पल किंग्स ऑफन केप्ट, जो किंग्स थे वे अपने बैटल्स में मिली विक्ट्री को रिकॉर्ड करके रखते थे। ये एक इंस्क्रिप्शंस यहाँ पर दिखाया गया है कि इंस्क्रिप्शन दिखाया गया है। देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट। बहुत सी ऐसी थिंग्स थी जिन्हें पास्ट में बनाया गया था और यूज़ किया जाता था। दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट। जो इन ऑब्जेक्ट्स की स्टडी करते हैं उन्हें आर्कोलॉजिस्ट, पुरातत्वविद कहा जाता है। दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर। आर्कोलॉजिस्ट स्टोन और ब्रिक यानी पत्थर और ईंटों से बनी बिल्डिंग्स के रिमेन्स, उनके बचे हुए जो बिल्डिंग्स हैं उनके अवशेष, पेंटिंग्स, स्कल्पचर जो मूर्तियाँ थी और जो चित्र थे उनकी भी स्टडी करते थे। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट, डिग अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ टू फाइंड टूल्स, weapons, pots, pans, ornaments and coins. Some of these objects may be made of stone, others of bones, baked clay or metal. Objects that are made of hard, imperishable substance usually survive for a long time. अर्थ के सरफेस को डिग करके टूल्स, वेपन्स, औजार, हथियार, पॉट्स जो मिट्टी के बर्तन थे, पेन्स, ऑर्नामेंट्स और कॉइन्स को आर्कोलॉजिस्ट फाइंड करते हैं, उनकी छानबीन करते हैं, उन्हें ढूंढने के लिए और खुदाई करते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स जो थे वो स्टोन से बने थे, कुछ ऑब्जेक्ट्स बोन्स के बने होते थे, कुछ पकी हुई जो मिट्टी से बने होते थे और कुछ ऑब्जेक्ट्स मेटल यानी धातु के बने होते थे। ये ऑब्जेक्ट्स कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि हार्ड, इम्पेरिशेबल सब्सटेंस के बने होते थे। इम्पेरिशेबल मीन्स खराब नहीं होने वाला सब्सटेंस, तो वे काफ़ी लंबे समय तक सरवाइव करते थे, काफ़ी लंबे समय तक चलते थे। यहाँ पर एक पॉट दिखाया गया है। ये ओल्ड जो सिल्वर के कॉइन्स हैं जो कि 2500 ईयर्स पहले के हैं। आर्कोलॉजिस्ट ऑल्सो टुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश। आर्कोलॉजिस्ट एनिमल्स, फिश और बर्ड्स की बोन्स को भी फाइंड करते थे टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, कि उस समय के जो पीपल थे वे लोग क्या खाते थे। इसको ढूंढने के लिए, इसको जानने के लिए एनिमल्स, बर्ड्स और फिश की बोन्स को भी आर्कोलॉजिस्ट देखते थे। प्लांट्स रिमेन सर्वाइव फार मोर रेयरली। जो प्लांट्स के रिमेन्स होते थे वे काफ़ी मुश्किल से सर्वाइव करते थे। इफ़ सीड्स ऑफ ग्रेन ऑफ पीसेज ऑफ वुड हैव बीन बर्न, अगर ग्रेन्स के जो सीड्स थे और वुड के जो पीस थे अगर वे जल जाते थे तो वो
उसके चेयर फॉर्म में सर्वाइव करते थे, जले हुए अवशेष के रूप में वे दिखाई देते थे। हिस्टोरियंस दैट इज, डू यू थिंक क्लोथ इज फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय आर्कोलॉजिस्ट? आप क्या ऐसा सोचते हैं कि क्लोथ्स भी आर्कोलॉजिस्ट को रिमेन्स के रूप में मिलते होंगे? हिस्टोरियंस दैट इज स्कॉलर्स हु स्टडी द पास्ट ऑफन यूज द वर्ड सोर्स टू रेफर टू द इंफॉर्मेशन फाइंड फ्रॉम मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शंस एंड आर्कोलॉजी। हिस्टोरियंस वे स्कॉलर्स होते हैं जो पास्ट की स्टडी करते हैं। इंस्क्रिप्शंस, मैन्युस्क्रिप्ट, आर्कोलॉजी, पुरातत्व से जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उनके लिए हिस्टोरियन सोर्स वर्ड को इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। वन सोर्सेज आर फाउंड, लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर। जब एक सोर्स मिल जाता था या सोर्स को फाइंड कर लिया जाता था, उसके बाद पास्ट के बारे में जानना या लर्न करना काफ़ी एडवेंचर हो जाता था। एज वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, हम इसके द्वारा हम पास्ट को बिट बाय बिट, कड़ी से कड़ी जोड़कर पास्ट को ढूंढ सकते हैं। लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर, सो वी रिकंस्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट। सो हिस्टोरियंस एंड आर्कोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स who use all these source like clues to find out about our past. सो हिस्टोरियंस और जो आर्कोलॉजिस्ट हैं ये डिटेक्टिव्स जो जासूस होते हैं उनकी तरह वर्क करते हैं, जो कि सभी सोर्सेज को क्लूज की तरह पास्ट को फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। वन पास्ट और मैनी, डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक? क्या आपने इस बुक के टाइटल को नोटिस किया है? आर पास्ट, वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। आपने इस बुक के टाइटल को नोटिस किया होगा, आर पास्ट, हमारे अतीत। यह एक जो प्लूरल फॉर्म में इस बात को अटेंशन करने के लिए यहाँ लिया गया है कि जो पीपल्स के डिफरेंट ग्रुप थे उनके डिफरेंट पास्ट थे। एग्जाम्पल के लिए, द लाइफ ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस, की जो लाइफ होती है हर्डर्स और फार्मर्स की, यह किंग और क्वींस की लाइफ से काफ़ी डिफरेंट है। द लाइफ ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन एंड सो ऑन, और जो क्राफ्ट पर्सनस की लाइफ होती है ये मर्चेंट्स की लाइफ से काफ़ी डिफरेंट होती है। ऑल्सो एज इज ट्रू इवन टुडे, आज भी ये बिल्कुल सच है, पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में पीपल डिफरेंट प्रैक्टिस और कस्टम्स, जो व्यवहार और रीति रिवाज को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। बाय कॉन्ट्रास्ट, मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। डिफरेंस सच एज दीज एक्साइटेड इन पास्ट एज वेल। एग्जाम्पल के लिए, अंडमान आइलैंड में रहने वाले मोस्ट पीपल फिशिंग, हंटिंग और जो मछली पकड़कर और शिकार करके फॉरेस्ट से प्रोड्यूस होने वाली थिंग्स को कलेक्ट करके अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। बाय कॉन्ट्रास्ट, इसके विपरीत जो सिटीज़ में रहने वाले लोग हैं वे फूड की सप्लाई के लिए जो अदर्स लोग हैं उन अदर्स पर डिपेंड रहते हैं। इसी तरह से के जो डिफरेंस थे वो पास्ट में भी रहे होंगे। बिसाइड्स देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंट, इसके अलावा भी एक और डिफरेंस है। वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द battles they fought because they kept records of their victories. Generally, ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers or herders did not keep records of what they did. While archaeology helps us to find out about their lives, there is much that remains unknown. एक अनदर काइंड का जो डिफरेंस भी है, उस टाइम रूलर्स अपने बैटल्स जो उन्होंने युद्ध किए थे उनके रिकॉर्ड्स भी रखते थे, इसी कारण आज हम उनके बारे में जान पाते हैं। जबकि जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे, हंटर्स, फिशिंग फॉक, मछुआरे जो होते हैं, शिकारी जो होते हैं, संग्राहक जो गैदरर्स होते हैं, फार्मर्स किसान, हर्डर्स पशुपालक, ये लोग अपने रिकॉर्ड्स को नहीं रखते थे कि इनके द्वारा किए गए कौन कौन से कार्य हैं, ये अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन नहीं करके रखते थे।
While archaeology helps us to find out about their life, there is much that remains unknown. आर्कोलॉजी के द्वारा, पुरातत्व की हेल्प से आज हम उनके बारे में जानने में हमें काफ़ी मदद मिलती है, और पर इनके बारे में अभी बहुत कुछ जानना बाकी है. वॉट डू डेट्स मीन? डेट्स का क्या मीन होता है? इफ़ समबडी आस्क यू द डेट, यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ एंड ईयर. अगर आपसे कोई डेट के बारे में पूछता है तो आप यही मेंशन करते हैं, डे, मंथ और ईयर, जैसे 2000 समथिंग इस तरह. दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइंड टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी. सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट. ये ईयर जीसस क्राइस्ट के बर्थ से काउंट किए जाते हैं. 2000 का मीन है 2000 ईयर्स आफ्टर बर्थ ऑफ क्राइस्ट. और इसके अलावा जो भी जीसस क्राइस्ट से के बर्थ से पहले की डेट से उन्हें बैकवर्ड्स में काउंट किया जाता है, जैसे BC, बिफोर क्राइस्ट. जीसस क्राइस्ट जो थे वो क्रिश्चियन धर्म के संस्थापक थे. ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड्स. BC के रूप में इसे काउंट किया जाता है. लेटर्स विद डेट्स. BC वी हैव सीन स्टैंड्स फॉर बिफोर क्राइस्ट. BC हम बिफोर क्राइस्ट के लिए यूज़ करते हैं. यू विल समटाइम्स फाइंड AD बिफोर डेट्स. आपने कई बार डेट से पहले AD का यूज़ देखा होगा. दिस स्टैंड्स फॉर टू लैटिन वर्ड्स, एनो डोमिनी मीनिंग इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड. इसे टू लैटिन वर्ड से मिलाकर बनाया गया है, जैसे एनो डोमिनी, जिसका अर्थ होता है लॉर्ड के बर्थ का ईयर. सो 2000 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज AD. इसलिए 2012 को AD एनो डोमिनी 2012 के तरह फॉर्म में लिखा जाता है. समटाइम्स C used instead of AD and BCE. Instead of BC, the letter CE stands for Common Era and BCE for Before Common Era. We use these terms because the Christian era is now used in most countries of the world. In India, we began using this form of dating from about 200 years ago, and sometimes the letters BP meaning before present are used. कई बार CE को AD के प्लेस पर यूज़ किया जाता है, BCE को BC के प्लेस पर. BCE मीन्स होता है बिफोर कॉमन एरा. हम इन टर्म्स को यूज़ करते हैं क्योंकि क्रिश्चियन एरा को वर्ल्ड के मोस्ट कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है. हम इंस्क्रिप्शंस जो कि हार्ड सरफेस पर लिखे जाते हैं, इंस्क्राइब किए गए को देखते हैं. मैनी ऑफ दीज वर इंस्क्राइब सेवरल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो. इनमें से कुछ 100 ईयर्स अगो पहले लिखे गए थे, कई 100 साल पहले लिखे गए थे. ऑल इंस्क्रिप्शंस कंटेन बोथ स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज. सभी इंस्क्रिप्शंस में स्क्रिप्ट भी होती है और लैंग्वेज भी होती है. लैंग्वेज विच वर यूज्ड एज वेल एज स्क्रिप्ट. जैसी लैंग्वेज यूज़ होती है वैसी स्क्रिप्ट भी यूज़ ली जाती है, और यह भी टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है. सो हाउ डू स्कॉलर्स अंडरस्टैंड व्हाट वाज इंस्क्राइब. तो स्कॉलर्स कैसे समझते हैं कि क्या इंस्क्राइब किया गया है. दिस कैन बी डन थ्रू अ प्रोसेस नोन एज डेसिफरमेंट. इसे एक प्रोसेस जिसके एक अज्ञात जो लिपि जिसे कि डेसिफरमेंट कहा जाता है, एक प्रोसेस है. इसके द्वारा वे लोग पढ़ते हैं कि इस इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा गया था. डेसिफरमेंट एक लैंग्वेज है. इस स्क्रिप्ट की डिस्कवरी से संबंधित एक है, जिसके बारे में एक फेमस जो स्टोरी बताई गई है यहाँ पर. एक नॉर्थ अफ्रीका जो कंट्री के इजिप्ट की एक स्टोरी यहाँ पर बताई गई है. 5000 ईयर्स अगो किंग्स और क्वींस वहाँ पर रहते थे. रोसेटा इज अ टाउन ऑन द नॉर्थ कोस्ट ऑफ इजिप्ट एंड here is an inscribed stone was found which contained inscriptions in 3 different languages and script, Greek and 2 forms of Egyptians. Scholars who could read Greek figured out that the names of kings and queens were enclosed in a little frame
called a Kartak. They then placed the Greek and Egyptian signs side by side and identified the sounds for which the Egyptians letter stood. As you can see, a lion stood for L and a bird for a. Once they knew what the letters stood for, they could read other inscriptions as well. इजिप्ट के उत्तरी जो तट पर एक रोसेटा एक टाउन है, यहाँ पर एक इंस्क्राइब जो स्टोन मिला है। इस इंस्क्रिप्शंस पर 3 लैंग्वेज में, ग्रीक लैंग्वेज और 2 इजिप्शियन लैंग्वेज में एक जो स्क्रिप्ट भी है यहाँ पर। स्कॉलर जो कि ग्रीक लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, उन्होंने बताया कि किंग्स और क्वींस के जो नेम हैं वो ग्रीक लैंग्वेज में लिखे गए हैं, जिसे कि कार्टक कहा जाता है। इसके बाद स्कॉलर्स ने ग्रीक और इजिप्शियन साइंस को अलग अलग करते हुए इजिप्शियन लैंग्वेज लेटर्स और जो अक्षर थे उनके साउंड थे उन्हें आइडेंटिफाई किया, उन साउंड्स की पहचान की। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एल लेटर के लिए लायन और बर्ड के लिए ए से डिनोट किया गया है। जब इनके मीन वे जान गए तो उनको इसको इंस्क्रिप्शंस को पढ़ना काफ़ी आसान हो गया था। आपका चैप्टर कंप्लीट है। इस वीडियो को, तीनों वीडियो को आप बहुत अच्छे से देखना ताकि आपको चैप्टर समझ आए।